नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो वृषभ राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी माह के बारे में। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। तो अब शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 में होने वाले कुछ गोचर की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है वृषभ राशि के लोगों के लिए, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी या आपके लग्न के स्वामी। इस वीडियो को आप लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपकी राशि और लग्न दोनों के स्वामी यहाँ पर होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपके लिए शुरुआत में रहने वाले हैं धनु राशि में, आपके अष्टम भाव में। शुक्रदेव साल के शुरुआत में, मतलब जनवरी माह के शुरुआत में अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और 12 जनवरी 2026 में गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में। तो शुक्र जब अष्टम भाव में थे, ये स्थिति भी अच्छी मानी जाती है, पर जब ये भाग्य भाव में आएंगे तब ये स्थिति और भी अच्छी मानी जाएगी। 31 जनवरी 2026 को शुक्र उदित भी हो जाएंगे, महीने के आखिर में होंगे लेकिन उदित भी हो जाएंगे। आपकी राशि का स्वामी अस्त है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं और क्या स्थिति रह रही है ग्रहों की। देखिए, गुरु यहाँ पर शुरुआत में आपके धन भाव में रहने वाले हैं। गुरु आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और ये धन भाव में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। अब मंगल की बात करी जाए तो मंगल अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और यह साल के शुरुआत में अष्टम भाव में रहने वाले हैं, धनु राशि में रहने वाले हैं। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। 15 जनवरी 2026 को मंगल गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अब केतु ग्रह की बात करी जाए तो केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, सिंह राशि में रहेंगे और चतुर्थ भाव में रहेंगे इस माह। इसके बाद सूर्य ग्रह की बात करी जाए तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इसके बाद 14 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति उस दिन होती है। अभी यह धनु राशि में रहे हैं आपसे के अष्टम भाव में। अब शनि की बात की जाए तो शनि मीन राशि में है, आपके 11वें भाव में है। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अब बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी है और आपके पंचम भाव के स्वामी है, और बुध ग्रह 2 जनवरी 2026 को धनु राशि में, बुध धनु राशि में रहेंगे और यह अस्त हो जाएंगे। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को बुध ग्रह मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके अष्टम भाव में जो धनु राशि पड़ रही है, इसमें इस साल इस महीने के शुरुआत में 4 ग्रहों की युति बनने वाली है। एक चतुर्ग्रही योग आपके लिए आपके अष्टम भाव में बनने वाला है। तो आपकी रिसर्च पावर यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगी, आपके लिए ये एक अच्छा योग रहेगा। तो इस चतुर्ग्रही योग के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। तो जनवरी का महीना आपके लिए सच में बहुत खास बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि इस समय में ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आपके जीवन में बड़े और दिशा परिवर्तन वाले बदलाव लेकर के आ सकती हैं इस समय में। सबसे पहले राहु की बात करेंगे तो राहु आपके दशम भाव में रहने वाले हैं, यानी कि करियर, प्रतिष्ठा, पब्लिक इमेज वाले स्थान में राहु गोचर कर रहे हैं। और आप जानते हैं, एक कहावत है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके वश में। और अब राहु पूरे 18 साल बाद अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं।
तो इसका मतलब आपके करियर में कुछ अचानक से कुछ बड़े उछाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे बड़े मौके आपके हाथ लग सकते हैं जिनका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। एक कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी पहचान को भी प्रभावित करे। पॉजिटिव वे में कुछ इस तरह के बदलाव आपके लिए यह राहु लेकर के आ सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी जन्म पत्री में राहु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, राहु अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। अगर अच्छी अवस्था में नहीं भी है तो भी आप ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए यह राहु अवश्य ही लेकर के आएंगे। आते हैं माह की शुरुआत में बनने वाले एक शक्तिशाली योग की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस योग में शामिल है बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल। शुक्र यानी आपकी राशि के स्वामी, बुध यानी कि आपके धन भाव के स्वामी, और सूर्य यानी कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, और मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी। तो इतना अच्छा एक योग आपके लिए बन रहा है आपके अष्टम भाव में। ये चार ग्रह मिलकर के आपकी लाइफ में तेज बदलाव, आपकी गहरी सोच, आपको छिपे हुए कुछ कामों में अचानक से सफलता मिल जाए, इस तरह के यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लॉटरी भी लग सकती है इस समय में आपकी। अगर आपने कोई लॉटरी खरीदी है तो यहाँ पर लॉटरी लगने के भी पूरे चांसेस होते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा योग है ये। लेकिन जैसे जैसे माह आगे बढ़ेगा आप ये देखेंगे कि ये जो चतुर्ग्रही योग है ये आगे चल करके आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में आ जाएगा। इसके बाद ये योग आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। बहुत श्रेष्ठ योग है। देखते हैं ये आपके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है जनवरी 2026 में। अब जब ये आपके भाग्य भाव में आएगा तो महीने का जो दूसरा हिस्सा होगा, जो सेकंड हाफ होगा, यहाँ पर भाग्य तेज हो जाएगा आपका। यात्राओं से लाभ मिलेगा आपको कोई गुरु ऐसा मिले जो आज जिसकी मदद से आपका भाग्य चमके, और जिसकी मदद से मतलब कोई गुरु, कोई बड़ा हो सकता है, वो कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर कोई एक ऐसा मिलेगा जो आपका गुरु बनेगा और वह उसकी बातें आप सुनेंगे, समझेंगे और वो अचानक से आपका भाग्य बदल दे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अचानक से ये देखेंगे कि आपके सीखने और समझने की जो आपकी क्षमता है उसमें विकास होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जनवरी का जो महीना है यह वृषभ राशि वालों के करियर को गति देगा, भाग्य को मजबूत करेगा, जीवन में नए अवसरों के दरवाजे भी खोलेगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं यह महीना आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, लव लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए क्या रहने वाला है, क्या असर डालने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी नौकरी के लिए। राहु आपके 10वें घर में बैठे हैं, श्रेष्ठ स्थिति है। अचानक से बड़े मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, नई जॉब, प्रमोशन, कोई नई पोस्टिंग मिल सकती है, मन चाही जगह ट्रांसफर होने के भी योग यहाँ बन रहे हैं। बहुत टाइम से कोई ट्रांसफर आपका रुका हुआ था, आप चाहते थे हो लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो अब तो बिल्कुल राहु जब अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं तो मन चाहा ट्रांसफर देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा था कि आपकी जॉब पर आपके पीछे साजिशें होती हुई नजर आ रही थी, तो राहु अब अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जब राहु है तो इनकी एक प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है। आपके वो सारे लोग जो आपके पीछे साजिश कर रहे थे उनको सबको यहाँ पर एक सबक मिलने वाला है। राहु उन सबको ठीक करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है। बृहस्पति वक्रीय अवस्था में धन भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में, और वहां से आपके वर्क प्लेस पर, आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ इस तरह का समय है कि काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ रहा है, जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है
और आप जल्दबाजी में कुछ गलत काम भी कर जा रहे हैं। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा बचना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रेशर तो जरूर है और जल्दी भी है, लेकिन सावधानी जरूरी है हमेशा। शनि जब 11वें भाव में है तो इसका मतलब आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं उनकी जो व्यापारी हैं। तो देखिए, आपके व्यापार भाव के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं चतुर्ग्रही योग में अष्टम भाव में। अस्त अवस्था में है शुरुआत में, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहां पर मंगल जब शुक्र, बुध और सूर्य के साथ एक चतुर्ग्रही योग बनाकर अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अचानक से कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपके वर्क प्लेस पर। कोई ऐसा कार्य जो पहले आपने किया था, कुछ ऐसा जो पिछले थोड़ा पहले आपने अपने व्यापार में किसी तरह की वो मेहनत की थी अपने व्यापार की वृद्धि करने के लिए, या कुछ क्लाइंट्स को या कुछ प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए आपने कुछ मेहनत करी थी, तब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला था। पर अब एकदम तैयार हो जाइए, अब आपको उसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, इस तरह के योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहीं पैसा कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अब कोई छिपा हुआ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत चांसेस हैं कि अगर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति से कुछ मिलेगा, लेकिन अब जो ये गोचर बन रहा है, चतुर्ग्रही गोचर बन रहा है, यहाँ पर आपको उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, आपका नाम वहां पर आए, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक वो स्थिति है ग्रहों की जहां पर हम ये बोल देते हैं कि लॉटरी लग सकती है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है। पर आजकल के समय में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल सकता, लेकिन कोई ऐसा छिपा हुआ लाभ, कोई ऐसा पैसा जिसको आप भूल गए थे, अब वो आपको मिल सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है जिसके लिए आपको सावधान रहना है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो आप एक झटके में कोई भी डिसीजन ना लें, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन लाते, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की कहासुनी हो, गलतफहमी हो जाए, उस तरह के योग बन रहे हैं। इसके लिए आप सावधान हो जाइए। अदरवाइज नए प्रोजेक्ट आपके बनने वाले हैं, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे इसी के साथ साथ, तो उसके योग भी बन रहे हैं। बस कदम थोड़ा सोच समझ कर उठाइएगा अपने आगे। अब बात कर लेते हैं उनकी, भाई जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है, उनकी लव लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह यहाँ पर अष्टम भाव में आने वाले हैं। तो लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव तो लेकर के आ रहे हैं। ऊपर से ग्रह और इनके साथ बैठे हैं, मतलब चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आपका जिस पार्टनर के साथ में, लव पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, इवन ऐसी स्थिति रही कि ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं भूल पा रहे हैं और वो बार बार आपके सामने आ रहा है और आपका बार बार मन कर रहा है कि नहीं, अब मुझे पैचअप कर लेना चाहिए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मतलब ब्रेकअप पैचअप, कुछ ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। शक, गलतफहमियां और मूड स्विंग्स ये यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके साथ में रहने वाले हैं। आपको अपने ही डिसीजन पर शक होने लगेगा कि मैंने सही किया है इसके साथ दोस्ती करके या नहीं। ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। पर अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपको कोई मिल सकता है अचानक से, और उसके साथ आपका रिश्ता और गहरा हो सकता है। एक चीज और भी है यहाँ पर कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं तो भी यहाँ चांसेस है कि आपका मन किसी और की तरफ भागे। मतलब एक से आपका दिल लगा हुआ है पर मन किसी और की तरफ जा रहा है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब विवाहित लोगों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मंगल, और मंगल बैठने हैं आपके अष्टम भाव में।
अच्छी स्थिति है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव होता हुआ जनवरी यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अप डाउन वाली स्थिति चल रही है रिश्ते में। प्यार भी है, नहीं भी है, बात भी करनी है, लेकिन फिर तेज बात होती है, कहा सुनी होती है, मन मुटाव होता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर रह रही है। इसके बाद जब यह चतुर्ग्रही योग भाग्य भाव में आएगा, मतलब आपके जीवन साथी का जो स्वामी है मंगल, ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और उच्च अवस्था में होंगे, तब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके जीवन साथी की एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। हाँ, जब ये अष्टम भाव में है तो इस बात के भी चांसेस हैं कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो और आपका एक अच्छा पैसा उनके स्वास्थ्य पर लगे, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शनि यहाँ पर आपके रिश्ते को धीरे धीरे ना मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके रिश्ते में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। तो अप डाउन वाला रिश्ता है, छोटी मोटी बातों पर तनाव भी है, लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलती हुई भी नजर आ रही हैं। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल होने के भी चांसेस यहाँ बन रहे हैं, किसी तीसरे की तरफ झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है, आपका जीवन साथी का नहीं, आपका। तो इसलिए आपको इस बात के लिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा। रिश्ते को मजबूत करना है तो मन को भटकाना ठीक नहीं है। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखिए, जब ये चतुर्ग्रही युति आपके अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं तो अवश्य ही आएंगी। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। छठे भाव का स्वामी है शुक्र और शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठा है। इसके बाद 12वें भाव का स्वामी है मंगल और मंगल भी आपके अष्टम भाव में बैठा है। तो यहाँ पर सर्जरी से रिलेटेड कोई स्थिति आ सकती है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, लीवर से रिलेटेड भी समस्या हो, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ध्यान रखिए, कोई ऐसी बीमारी जो आपको पहले कभी थी, ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो बीमारी पुनः उखड़ जाए, दोबारा वो बीमारी फिर से उखड़ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं अवश्य है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान हमेशा रहना होगा। नींद की प्रॉब्लम तो यहाँ पर चल ही रही है आपके साथ। यहाँ पर ना समस्या जो आपके लिए आ रही है, जो कि आपने 2025 में भी देखी होगी और अभी आप 2026 में भी शुरुआत में देखने वाले हैं कि जैसे ही गुरु आपके लिए आपके दूसरे भाव में आते हैं, यानी कि मिथुन राशि में आते हैं, तो यहाँ पर आपका खान पान जो है ना, ये बिगड़ जाता है। आपकी लाइफ स्टाइल जो रूटीन होता है डेली का, वो बिगड़ जाता है। अगर आप योगा वगैरह ये सब करते थे, लेकिन अब जो बृहस्पति आपके लिए आपके दूसरे भाव में आए हैं, तो खाने पीने में रुकावटें आ रही हैं, आपका योगा, ध्यान, एक्सरसाइज, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक बार आप अपने रूटीन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अदरवाइज स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी समस्याएं आपके लिए जनवरी के माह में आ सकती हैं, ध्यान देने के लिए जरूरत है। समय पर अपना चेकअप अवश्य कराते रहिए। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं आपके लिए बनते हैं बुध, शुरुआत में अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, चतुर्ग्रही योग बन रहा है, अच्छी स्थिति है विद्यार्थियों के लिए। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, स्थिरता आ रही है पढ़ाई में मन लग रहा है। और कहीं अगर आप रिसर्च के विद्यार्थी हैं, कहीं रिसर्च कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय का पूरा फायदा उठाइए। आपको आपकी रिसर्च में कुछ बहुत अच्छा आपके हाथ लग जाए, ये वो समय यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी याददाश्त और फोकस को गुरु जो है जब दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठ करके ये आपकी याददाश्त और फोकस को बढ़ा रहे हैं। इस तरह के मौके बहुत कम ही हाथ लगते हैं। इन मौके का पूरा फायदा उठाइए। स्पेशली आप कोई रिसर्च फील्ड में है या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। प्रतियोगिता की परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो उच्च शिक्षा के लिए है,
तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। सफलता आपके हाथ लग सकती है, याददाश्त भी अच्छी है, फोकस भी अच्छा है, शनि भी स्थिरता लेकर के आ रहे हैं। और क्या चाहिए, ये बहुत अच्छा समय है, इस समय का पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए। अब आपकी आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए, बृहस्पति बैठे हैं आपके धन भाव में, वक्री अवस्था में है, धन भाव में बैठे हैं। और जो धनेश होते हैं आपके लिए बुध, जब बुध है वही पहले अष्टम भाव में है और इसके बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति है, चतुर्ग्रही योग बना करके बैठे हैं, पर फिर भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भी चतुर्ग्रही योग में ही रहेंगे लगभग। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि अचानक से कहीं से पैसा मिल सकता है, मतलब आपके ऑफिस में अचानक से, जैसे अगर बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है तो वो मिल सकता है। कोई बीमा आपका पूरा हो गया हो और उसके पैसे आपको मिले, या कोई ऐसा कि जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस में मिलने पैसा मिले आपको, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। बोनस, कमीशन, बीमा आपका कोई मैच्योर हो सकता है, कोई पॉलिसी मैच्योर होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस मिलती हुई नजर आ रही है। तो सडन मनी के बहुत ज्यादा योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि जब आपके लिए आपके 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर ये इनकम के नए साधन भी खोलते हुए नजर आते हैं। मतलब कुछ नए स्रोत, कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपके अब बढ़ने वाले हैं, ये इस तरह के संकेत देते हैं। तो अगर आपके मन में इस तरह का है कि जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ एक बिजनेस भी करूं, या सुबह भी जॉब करता हूँ, एक पार्ट टाइम जॉब भी करूं, या फिर फ्रीलांसर की तरह से कहीं काम करूं, तो इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो आपके लिए ये कुछ इस तरह के अवसर हैं। राहु जब आपके दशम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपके लिए इस तरह के योग बन रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे या खरीदना चाहते थे तो उसके भी यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपके लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं। अब बात कर ली जाए उपाय की, वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप जनवरी को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप हर शुक्रवार को सफेद या हल्का गुलाबी रंग का कपड़ा पहनते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो मजबूत होंगे और उनका अच्छे पॉजिटिव फल आपको मिलेंगे। और अगर आपको किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है कि वर्क प्लेस पर कोई भी समस्या अगर आप फील कर रहे हैं तो आप अगर अपनी ऑफिस की डेस्क में कोई क्रिस्टल छोटा सा या फिर कोई छोटा सा सफेद पत्थर भी अगर आप रख लेते हैं ना, तो भी आप देखेंगे कि आपकी जो वो समस्याएं हैं आपकी वो दूर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। शुक्रवार को अगर आप रात को चंद्रमा को देखें और मन ही मन, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये एक बहुत अच्छा उपाय है आपकी राशि को ठीक करने के लिए, आपकी राशि के स्वामी को और मजबूत करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, शुक्रवार की रात को अगर आप अब चंद्रमा को देखते हैं और मन ही मन अपनी कोई इच्छा को 7 बार बोलें तो यहाँ ये देखेंगे कि वो इच्छा पूरी भी होगी और आपको शुक्रदेव का लाभ भी मिलेगा, आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी और आपको खुशियाँ भी बहुत मिलेंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छे उपाय हैं, इनको करिए। तो वृषभ राशि वालों, ये समय 2026 जब का जो जनवरी का समय है, ये समय आपके लिए मौके भी लेकर के आ रहा है, मेहनत और धीरे धीरे मिलने वाली सफलताएं भी लेकर के आ रहा है, आपके करियर में सकारात्मक बदलाव भी लेकर के आ रहा है। और आपको मतलब जो लोग अनकन्वेंशनल या अलग तरह के काम करते हैं, कुछ ऑफ बीट सेक्टर में काम करते हैं या हट करके जिनका कोई करियर है का जो पाथ है वो थोड़ा हट करके है, उन्हें तो इस दौरान अपेक्षा से अधिक लाभ मिलने की भी संभावनाएं लेकर के आ रहा है। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए थोड़ी टेंशन लेकर के आ रहा है, और अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो भी थोड़ा शुरुआत के समय में आपके लिए टेंशन होती हुई नजर आ रही है, पर समय के साथ साथ सब बेहतर हो रहा है। यहाँ पर अगर आप अपने बेडरूम को थोड़ा साफ और सुगंधित रखते हैं तो इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। आपका जो लव रिलेशनशिप है वहां पर भी आपका अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, प्रेम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं, तनाव थोड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, हार्मोन
स्किन और गले का आपको ध्यान रखना होगा। हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम्स और गले का थोड़ा प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। आप रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए और फिर आप देखिए आपके लिए कितना अच्छा रहता है, आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। रिश्तों में जिद और कंट्रोल करने की जो आदत है, इसको आपको कम करना पड़ेगा। कमाई तो बढ़ेगी, अचानक से पैसा भी मिल सकता है, पर खर्च भी बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ये समय मेहनत प्लस धैर्य इज इक्वल टू बड़ी सफलता। ये आपके लिए इक्वेशन 26 की, जनवरी माह की। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा जाएगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।